हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जुनू अफर को स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह मैं आज फिर बैंकिंग का वीडियो आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूं। ठीक है, तो आप लोग कल के वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आज भी बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि हम लोग जो भी अभी पढ़ते थे तो हिस्टोरिकल बातें पढ़ते थे। हिस्टोरिकल मतलब कि आरबीआई या जो भी कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट जो पहले से चला आ रहा है, ट्रेडिंग में है, ठीक है, उसी को हम लोग अभी पढ़ते थे। लेकिन अभी जो कल का या आज का जो टॉपिक है मेरा, ये कुछ नए है। ठीक है, नया का मतलब यानी कि अभी आरबीआई ने हाल फिलहाल में इसको क्या किया है, ऑपरेशन में लाया है, यानी कि ट्रेंड में लाया है या कुछ इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक है हम लोग का LTR। ठीक है, LTR ये बताने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि आप अगर चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे LTR का। एक नया वर्ड इस साल आरबीआई ने इम्प्रूव किया है। तो आरबीआई ने इसको करने के पीछे, आरबीआई को इसको बनाने के पीछे आरबीआई का क्या मोटो था, तो इसका फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका स्टैंड फॉर याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें एक चीज तो हमको दिख रहा है, रेपो। ठीक है, रेपो हमको दिख रहा है, क्योंकि ये वर्ड सुना सुना है, बाकी सब सुना सुना नहीं है। ठीक है, तो अब सुना सुना है, तो रेपो में क्या होता था कि आरबीआई अपने कमर्शियल बैंकों को यानी कि सीबी को क्या करती थी, लोन देती थी। ठीक है, अब ये लोन कितने दिन का होता था, तो ये मैक्सिमम 90 डेज का होता था। ठीक है, रेपो में ही ना होता था कि वह दर जिस पे आरबीआई अपने कमर्शियल बैंकों को लोन देती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, या वह दर जिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं उसको हम रेपो रेट कहते हैं। इसका टेन्योर क्या था, 90 दिन था। तो यहाँ पे अब एक लॉन्ग टर्म जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, लॉन्ग टर्म जुड़ा हुआ है। तो ये लॉन्ग टर्म क्या होगा, यहाँ ऑपरेशन क्या होगा। रेपो तो हम लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये कुछ सुना सुना सा वर्ड था। अब लॉन्ग टर्म यानी कि इसकी जो अवधि है, इसका जो टर्म है, इसका जो टाइम है, इसी को क्या किया गया है, बढ़ाया गया। यहाँ बात आ गई, यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चलना शुरू हो गया होगा कि रेपो रेट की अवधि को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कहा जाए तो कुछ हद तक जायज है। ठीक है, लेकिन ये 100% क्लियर नहीं है कि रेपो की अवधि को बढ़ा दिया गया, यानी कि उसके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। हाँ, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, ये बात सही है। ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया है, अब इस रेपो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को 1 जनवरी में, ठीक है, जनवरी में आरबीआई ने एक पॉलिसी दिया, एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। ठीक है, और उसमें कहा कि जो रेपो का टेन्योर है उसको हम बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब रेपो के टेन्योर बढ़ाने के पीछे एक और मकसद देख लीजिए कि जो भी रेपो रेट के माध्यम से बैंक्स आरबीआई से जो लोन लेते हैं उसको कहीं ना कहीं मार्केट में वो भी लोन देते हैं। ठीक है, अब मार्केट में लोन देते हैं तो इसका मेन मतलब हो जाता है कि वो हो जाता है 90 डेज के अंदर फिर आरबीआई को पेमेंट करना होता है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो बैंकों की थोड़ा सा असमंजस की स्थिति हो जाती थी, तो इसी में कुछ सुधार करने के लिए आरबीआई ने अब बहुत बड़ा कदम उठाया, LTRO। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ठीक है, उसके लिए क्या किया, आरबीआई ने एक पॉलिसी जारी किया, एक स्टेटमेंट जारी किया जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो रेपो रेट का टेन्योर होगा यह 1 ईयर और 3 इयर्स के लिए होगा। अब देखिए, अब यहाँ बात कैसे ट्विस्टेड हो गया। अभी 90 दिन था, अभी मत समझिएगा कि 90 दिन से 1 साल और 3 साल के लिए, इसका एक अलग से सिस्टम होगा।
ठीक है, जैसे रेपो चलता था वैसे ये चलेगा, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि इसी रेपो का बड़ा भाई हो गया ये लॉन्ग टर्म रेपो, एक तरह से इसको समझ सकते हैं। यानी कि रेपो छोटा भाई हो गया कम समय के लिए, और लॉन्ग टर्म रेपो बड़ा भाई हो गया लंबे समय के लिए। ठीक है, कितने समय के लिए? लंबे समय के लिए। अब इसका टेन्योर क्या होगा? 1 ईयर और 3 ईयर, दो टाइप का होगा। लॉन्ग टर्म रेपो क्या होगा? दो टाइप का होगा, 1 ईयर के लिए होगा और 3 ईयर के लिए। ठीक है, तो अब इसमें अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि आरबीआई ने कहा है, आरबीआई ने अपने बैंक्स को कहा, ठीक है, कि हे बैंक्स, आपके पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो 1 ईयर का हो या 1 ईयर से ज्यादा का हो, 1 ईयर का हो या उससे 1 ईयर से ज्यादा का हो, उसके बिहाफ पे, उसके बेस पर आप हमसे लोन ले सकेंगे। क्या ले सकेंगे? लोन ले सकेंगे। आई बात समझ में? यानी कि रेपो रेट का जो भी टेन्योर था वो 90 दिन का रहेगा। अब रेपो रेट का बड़ा भाई आ गया कौन? लॉन्ग टर्म रेपो। ठीक है, रेपो ऑपरेशन बड़ा भाई। अब इसके लिए क्या कहा आरबीआई ने कि ये बैंक, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो भी आपके पास है उसके बिहाफ पे आप मेरे से 1 ईयर या 3 ईयर्स के लिए लोन ले सकेंगे। ठीक है, अब बात आएगी कि रेट क्या होगा। रेट क्या होगा? तो रेट वही होगा जो रेपो पे लगता है। रेट वही होगा जो रेपो पे लगता है। सब कुछ सेम होगा, बस इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होगा। ठीक है, रेट वही होगा जो रेपो रेट पे लगता है। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है भाई रेपो रेट? वो 4.40 है। ठीक है, ये आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, 4.40 है। अब देखिएगा ये चेंज होते रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब बात आ गई कि आरबीआई ने किसको एक डायरेक्शन दिया, किसको गाइडलाइंस दिया? बैंकों को, कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पे हमसे 1 ईयर और 3 ईयर्स के लिए एक्स्ट्रा रेपो रेट के आधार पे ही, रेपो रेट के बेस पे ही आप हमसे एक्स्ट्रा लोन ले पाएंगे। ठीक है, जिसकी अवधि कितने साल की होगी? 1 साल के लिए होगी, 3 साल के लिए होगी। ठीक है, यहाँ 90 दिन वाली बात खत्म हो गई। तो क्या आरबीआई ने इसके लिए स्पेशल फंड बनाया है? इसको देने के लिए क्या आरबीआई ने स्पेशल फंड बनाया? तो हाँ बिल्कुल, इसके लिए आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का स्पेशल फंड बनाया। कितना का? 1 लाख करोड़ का, जो 1 ईयर में बैंकों में इन्फ्यूज किया जाएगा, यानी बैंकों को यह लोन के रूप में दे दिया जाएगा। ठीक है, अब बैंकों के पास जब 1 लाख करोड़ आएंगे तो कहीं ना कहीं तो ये मार्केट में भी कैश बढ़ेगा। ठीक है, जब मार्केट में कैश बढ़ेगा तो क्या होगी? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए, सुधार होगी। चलिए, अब बात आएगी कि यह जो सारा प्रोसेस जो होगा, 1 लाख करोड़ आरबीआई ने दे दिया। ठीक है, इसके आधार पे अब बैंक कहाँ से, किस पोर्टल से, किस फैसिलिटी के आधार पे लोन लेंगे, बात आएगी ना। ठीक है, तो ये सारा लेन देन होगा ई कुबेर पोर्टल पे। क्या नाम होगा उसका? ई कुबेर पोर्टल। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि ई कुबेर पोर्टल पे जो होगा, इसी पे नीलामी होगी, इसी पे बिडिंग होगी। तो अब बात आएगी कि क्या बैंक अगर चाहे, बात समझिएगा, जब इस पोर्टल पे जब नीलामी होगी, बोली लगेगी, तो क्या इसके रेट को बढ़ाया जा सकता है? बैंक आरबीआई को लुभाने के लिए रेट बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रेट बढ़ाना नहीं है, बस आपको कितना चाहिए उसके हिसाब से करना है। ठीक है, अब इसके साथ एक और टर्म एंड कंडीशन है कि मिनिमम 1 करोड़ आपको लेने हैं, 1 करोड़ से कम नहीं होगा। यानी कि 1 करोड़ से कम आप नहीं ले पाएंगे। एक मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं है, मैक्सिमम की नो लिमिट्स। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। ये तो हो गया पूरे एग्जाम्पल के साथ कि रेपो रेट का बड़ा भाई है। चलिए अब एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि LTRO यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो
ऑपरेशन जो है किसके द्वारा लाया गया, आरबीआई के द्वारा। किस पॉलिसी के तहत, तो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसी के तहत, ठीक है, जो 1 साल और 3 साल के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। इसके माध्यम से आरबीआई बैंकों को 1 लाख करोड़ 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में उधार देने की, मैंने कहने का मतलब कि टारगेटेड है या समर्पित है, डेडिकेटेड है, ठीक है। जो ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से होगा। इसकी न्यूनतम या मिनिमम लिमिट 1 करोड़ है, क्या है, 1 करोड़ है, और यह रेपो रेट के आधार पे ही दिया जाएगा, ठीक है, रेपो रेट के आधार पे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एक अलग से टॉपिक हो गया आप लोग के लिए, और यह बैंक के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूं। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा एलटीआरओ का फुल फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि इसकी टेन्योर कितनी है, एलटीआरओ की 1 ईयर और 3 ईयर, ठीक है, रेपो का 90 दिन और लॉन्ग टर्म रेपो का 1 साल और 3 साल, ठीक है। इसके माध्यम से कितना कैश आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्यूज करने की बात कही है, कितनी अमाउंट, 1 लाख करोड़, ठीक है। किस पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा, तो इकोवेर पोर्टल के माध्यम से। मिनिमम कितनी सीमा है इसकी, 1 करोड़, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसका रेट कौन सा चार्ज होगा, तो जो रेपो रेट पे चार्ज होता है वही रेट चार्ज होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, बातें समझ में आई होंगी। रेपो रेट का बड़ा भाई लॉन्ग रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।